चर्चा करेंगे HSSC ग्रुप डी सेकंड शिफ्ट के पेपर पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, जब प्राकृतिक उत्पादकों को विनिर्माण के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो इसे किस रूप से में जाना जाता है? इसे हम जानते हैं द्वितीय क्षेत्र। मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो समूह के स्मारक स्थित है? छतरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का भाग नहीं है? ग्राम परिषद। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, भारत ने वर्ष 2023 में आयोजित एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में किस देश को पराजित किया था? ये क्या? श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों को अपनाया था? 1985। सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही नहीं है? ये है फोर्थ, लोकतंत्र को अर्थतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर है फोर्थ, क्योंकि पृथ्वी का 71% से अधिक पानी से भरा हुआ है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में किस वर्ष वापस आए थे? 1915 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1947 में एक आयोग को भेजा था जिसका नेतृत्व किया था लॉर्ड साइमन ने। ये मैच मेकिंग करने हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। यू कैन ऑल्सो चेक। किस महाद्वीप में देशों की सबसे अधिक संख्या है? वह अफ्रीका। किस लकड़ी से सबसे बढ़िया बल्ले बनाए जाते हैं? विलो वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खबर लहरिया समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया जाता है किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित किया जाता है? बुंदेली भाषा में यह प्रकाशित किया जाता है। वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं वे प्रकृति डैश होती है? अक्षारीय। दैट इज साइंस क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के धक्के बनाने में सहायता करता है? यह प्लेटलेट्स। संचारी रोगों का सबसे आम वाहक कौन है? घरेलू मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं स्थानिक। निम्नलिखित में से अधातु का चयन करें। सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या है? मैच मेकिंग। तो इसका राइट आंसर है थर्ड। यू कैन ऑल्सो चेक। ये भी मैच मेकिंग है। इसका जो आंसर होगा फोर्थ इज राइट आंसर। यदि एक पिंड 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है तो इसकी रफ्तार क्या होगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है? चांदी। प्रतिरोधी डैश की कमी से होता है? विटामिन ए की। तिलचट्टा वायु नलिकाओं को नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है जिन्हें डैश कहा जाता है? श्वास नली। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पता के से संबंधित रोग नहीं है? मलेरिया।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखता है? वो है मंगल, मार्स। ये भी मैच मेकिंग है, तो इसका मिला लेना। इसका जो राइट आंसर होगा वो है सेकंड। दो कथनों और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न ही क्यों न प्रतीत होते हों, निर्णय करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष दिए गए हैं कथनों के आधार पर तर्कसंगत रूप निकलता है या निकलते हैं। कथन आपका ये है और निष्कर्ष आपका ये है। कुछ कुत्ते मछलियां हैं, कुछ मछलियां पक्षी है, कुछ कुत्ते पक्षी है और कुछ पक्षी कुत्ते हैं। तो इसका ना तो एक निष्कर्ष है और ना ही दो निकलता है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी और संबंधित है, जैसे कि दूसरा पद पहले से पद से संबंधित हो। या मच्छर मलेरिया फैलाता है तो चूहा क्या फैलाता है? प्लेग की बीमारी फैलाता है। विषम का चयन कीजिए। इसमें सबसे विषम क्या है? कीवी। नीचे अक्षर अंग्रेजी अक्षरों के समूह का अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है। संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने में एक अर्थपूर्ण शब्द बने। फोर्थ इज राइट आंसर। यदि एक निश्चित कोड भाषा में मैसूर को आउटर रफ लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में दिल्ली को क्या लिखा जाएगा? FDNGK राइट आंसर। नीचे दिए गए जानकारी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दिए। ये आपका आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन, SQ का नतीजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दी गई श्रृंखला में लोक पद डैश को ज्ञात कीजिए। ये आपकी इक्वेशन दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। सरिता 24 मीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 24 मीटर चलती है। इसके बाद वह अपने बाएं मुड़ती है और 16 मीटर चलती है। पुनः वह अपने बाएं मुड़कर 24 मीटर चलती है। सरिता अब अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? 40 मीटर और पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 6 मित्र है P, Q, R, S, T और U उत्तर की ओर मुंह करके पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वे उसी क्रम में हो। P T के बाएं और R के दाएं, Q और T के दाएं, लेकिन S के बाएं है। S U के बाएं और है। Q के पड़ोसी कौन है? T और S Q का पड़ोसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रियंका का जन्मदिन किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को है। उसी महीने का चौथे दिन महीने का पहला सोमवार है। प्रियंका का जन्मदिन का दिनांक क्या है? 15 तारीख। ये इक्वेशन दी गई है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.35। तीन संख्याओं 2P, 5P और 7P है का एलसीएम क्या होगा? 70P हो जाएगा। किस राशि पर वार्षिक दर से 2/1/3 वर्षों का साधारण ब्याज है, जो कि कितना है? 210। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2400, 2400। यदि A और P को दो भिन्न पूर्णांक है तो निम्न में से कौन सा गलत है? A माइनस B इक्वल टू P माइनस A। ये क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग को 5 गुना और दूसरे भाग को 11 गुना को जोड़ने पर 7 गुना प्राप्त हुआ। पहले भाग के दूसरे भाग से अनुपात क्या होगा? 2/2:1। की संख्या को आधा दूसरी संख्या को 65 के बराबर है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा? 13:10।
10 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? कोई 15 मीटर। कितने वर्षों में 800 रुपए की राशि 10% ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.10 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति 6 माही संयोजित होता है। तो इसका आंसर आपका निकालोगे तो आ जाएगा 4th। मनचश्मा क्वेश्चन। 20 लीटर दूध और पानी को मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध डाला जाए कि वह अनुपात 4:1 हो जाए? 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दी गई है, को सरल करने पर प्राप्त होता है 5/3। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो इस सौदे में लाभ प्रतिशत क्या होगा? 33 सही 1/3%। ए का कार्य 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को 40% भाग करने में 20 दिन लगाता है, जबकि उसी कार्य को 1/3 भाग 13 दिन में कर सकता है। तीनों में से कौन उस पूरे कार्य को कम समय में कर सकता है? तो वो आएगा आपका सी, उसी कार्य को कम समय में कर सकता है। दैट इक्वेशन इज गिवन। आपको ज्ञात करना है सी, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। 54 क्वेश्चन। ए बी तथा सी ने मिलाकर एक व्यापार में 50,000 लगाए। यदि ए बी से 4,000 अधिक लगाए तो बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए हैं, तो 35,000 को कुल लाभ से का ए का भाग क्या होगा? ये होगा 14,700। एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, कितनी किलोमीटर इसकी गति होगी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। Choose the alternative which is best to express the given sentence in active voice. Active voice sentence दे रखा है। The invention card will be sent today. तो इसका passive voice क्या बनेगा? They will send the invitation card today. Next question. Choose the most appropriate alternative to fill in the blank. The noise come from across the river. Next question is, find out the correct indirect speech of following sentence. Indirect speech sentence है, तो बनाना है। He said to you know German. said का क्या हो जाएगा? Ask. He asked me if I knew German. Right answer A. Find out the part of sentence which has an error. वो सेंटेंस ढूंढना है जो गलत है। तो आपका वो सेंटेंस इसमें कौन सा होगा? फर्स्ट इज सेंटेंस इज एरर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ एब्सर्ड। इसका होगा फर्स्ट आंसर। इसके बाद आप आता है 61। Pick out the synonym of underlined word in the following sentence. इसका आपको क्या बताना है? synonym। तो इसका आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। Fill in the blank of the appropriate option given below. If you dash no confidence in self, you are twist defeat in life. तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? have। Choose the alternative which is best express the meaning of underlined item. इसमें आइटम बताना है, इसमें
कंप्लीट करना है। कैच वाइल डूइंग इज द क्राइम, कोट वाइल डूइंग द क्राइम, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। पिक आउट द करेक्ट स्पेल ऑफ वर्ड, इसमें वर्ड की स्पेल बतानी है, स्पेलिंग कौन सी ठीक है, ये आ जाएगा आपका थर्ड। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ये आपको प्रीपोजिशन भरनी है। इसमें मैनी बेगर्स सेट डैश द वॉल ऑफ द टेम्पल, तो इसमें आ जाएगा अलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आप विश्वास के योग्य नहीं है, वाक्य को रेखांकित अंश के सर्वाधिक शब्द उपयोग क्या होगा? विश्वसनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरी आत्मज जब आप विदेश में रहती है, वाक्य में रेखांकित शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वो होगा बेटी। चद्दर के बाहर पैर प्रसारण मुहावरे का क्या अर्थ है? आय से अधिक व्याकरण। परमार्थ शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद बताना है, तो परम प्लस अर्थ परमार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71। निम्नलिखित में विकल्पों में तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए। दीप, ऊंची दुकान, फीके पकवान, प्रकोतियों का अर्थ क्या होगा? केवल बाह्य प्रदर्शन। दिए गए कि शब्द का वर्तनी शुद्ध नहीं है, कर्मनिष्ठ का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शब्द और विलोम का कौन सा जोड़ सर्वाधिक उपयुक्त है? अमर, मर्त्य। दिया गया कौन सा विकल्प क्रम कारक का सही उदाहरण है? सरिता का भाषण दिया, सरिता ने भाषण दिया। हरियाणा में हमारा गांव जगमग योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गांवों को शामिल किया गया? 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोतीलाल नेहरू खेल विश्वविद्यालय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके दोनों क्या होगा? यह राय सोनीपत में स्थित है, राय नहीं है, यहाँ राय आएगा। ये राय, यह सीबीएसई से संबंधित है, ए और बी दोनों। हरियाणा का ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या लगभग कितना प्रतिशत है? 65%। हरियाणा और भारत के खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवार कला किस जिले में स्थित है? यह सोनीपत के। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? शाहबाद। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, इसमें ए और बी दोनों क्या है? सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है? तालगढ़ी। हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना? 1966 में। क्या होगा? पंजाब से अलग हुआ था। हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? 90। निम्नलिखित में से कौन सा लोक संघ सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों के हरियाणा काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे? एस.के. मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा नहर की नेटवर्क प्रणाली नहीं है? लिफ्ट प्रणाली। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? सिरसा जिला हरियाणा और पंजाब के साथ सीमा साझा करता है, पंजाब और राजस्थान के साथ। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? काला हिरण, ब्लैक पग। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? चोरनो।
वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर अवस्थित है? पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को कितने एक बार की नकद धन की राशि दी जाती है? ये आपको हो जाएगा फोर्थ। चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है? केरू भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय प्रबंध संस्थान हरियाणा का कहाँ अवस्थित है? रोहतक में। राज्य के दो सबसे महत्वपूर्ण स्मारक प्लाट और हुमायूं मस्जिद किस स्थान पर स्थित है? फतेहाबाद में। उस जगह की पहचान कीजिए जहां गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिनों तक रुके थे। गुरुद्वारा कपाल मोचन में। पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है? तीसरा मंगलवार। भारत का पर्यावरण रिपोर्ट 2022 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए हरियाणा का कौन सा स्थान था? वो था तीसरा। हरियाणा राज्य की एक राज्य योजना विधवा पेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला पात्र। इसमें 1800 प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा सही या कौन से कथन सही है? इसमें आएगा फर्स्ट। 21 वर्ष केवल अधिक आयु का महिला ही इसके लिए पात्र होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा का जीएसडीपी कर्नाटक के जीएसडीपी से अधिक है। महाराष्ट्र का जीएसडीपी हरियाणा के जीएसडीपी से अधिक है। ये आपका केवल बी इज राइट आंसर, तो आपका आंसर क्या होगा? फोर्थ, केवल बी। और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो तब तक के लिए धन्यवाद।